तरमीमी बल्दियाती बिल काला कानून करार, सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन सरापा एहतजाज। कराची में मुजाहरा, गवर्नर हाउस के बाहर 2 घंटे अलामती धरना। तहरीक इंसाफ, MQM और JDA के कारकुन शरीक। PP एंटी स्टेट पार्टी सिंध हुकूमत को बताएंगे अपोजिशन क्या होती है। अली जैदी की ललकार। 27 फरवरी को घोड़की से कराची तक मार्च का ऐलान, पूरा सिंध बंद करने का दावा। आसिफ जरदारी जो एक माफिया का गॉडफादर है, उसकी अकाउंटेंट का नाम है मुराद अली शाह, उसको CM बनाया हुआ है। वो सारे चोरी के पैसे गिनता है। एक काम उन्होंने ठीक नहीं किया और आखिर में क्या किया, एक काला कानून ले आया कि जो रही सही है वो भी खा जाए। 27 फरवरी को फरमा रहे हैं कि मैं कराची से इस्लामाबाद मार्च करूंगा। तहरीक इंसाफ आप सबके साथ मिलके 27 फरवरी को घोड़की से कराची मार्च करेगी। तुम क्या समझते हो कि कराची हम पूरा सिंध बंद कर देंगे? सिर्फ कानून ही काला नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। आज तो जरा रिहर्सल है, जब दिल भी इकट्ठे होंगे तो उठा के बाहर फेंक देंगे इंशाल्लाह। सिंध के हुक्मरान माफियाज करार, आज रिहर्सल है, जल्द इन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर समान की गरज बरस, काला कानून रोकने निकले हैं, किसी जायदाद के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। ख्वाजा इजहार का खिताब, पीपल्स पार्टी बुनियादी हुकूक गस्ब करना चाहती है, नुसरत सहर अब्बासी का इल्जाम। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर ले, ये काफिला रुकेगा नहीं और आपसे इस बिल को वापस दिलवा कर रहेगा। जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर लें, काफिला अब रुकने वाला नहीं, मुतालिबात मनवा कर जाएंगे। आमिर खान का सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। PP सरकार को दूसरा नोटिस देने आए हैं, जिसके पास जितना मैंडेट है उतना ही इख्तियार भी होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुजाहिरीन से खिताब। तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का 16वें रोज भी एहतजाज। कराची में धरना, तमाम सूबों में एक जैसा निजाम होना चाहिए। हमने सिंध की अपोजिशन को जगा दिया, अब PP सरकार को समझ आ जानी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। मुजाहिरों के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं। उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। असल मसाइल छोड़कर बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है। MQM ने कभी गैस के मामले पर आवाज नहीं उठाई, लोग बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर। ऑपोजिशन इस पर भी खामोश है। सईद गनी का रद्द अमल, इस पे खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करती तो खुशी होती। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। मुझे खुशी होती कि MQM इन्फ्लेशन के खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती अगर JDA सेंसस जो गलत तरीके से वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया उसके खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती कि PTI के वो लीडरान जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, उसके खिलाफ धरना देते। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी से ये कायद-ए-आज़म की मज़ार से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद तक जाए। कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है, बाकी मुल्कों में ज़्यादा है। ये तो गरीबों से पूछे ना कि महंगाई है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार, जिसकी आमदन 1 साल में कई गुना बढ़ी। उसे महंगाई का क्या इल्म? कीमतों में इजाफे का पूछना है तो तनख्वाहदार तबके से पूछें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। गैस बहरान, आवाम परेशान। सिंध हुकूमत का विफाक के खिलाफ एहतजाज। तवानाई डिपार्टमेंट ने हमाद अजहर को खत लिख दिया। कराची के शहरी भूखे ही मुलाजमतों और बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। खत का मतन,
सुइसाइड हवाले करने का मुतालबा। ये अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अभी भी आप देख लें कि अक्सर जो इंडस्ट्री सिंध में लगी हुई है वो 500-600 रुपए के टैरिफ पर लगी हुई है। पंजाब में जो अक्सर लगी हुई है वो 2700 रुपए की लगी हुई है। सिंध की पैदा करदा गैस आधी उसी के पास रह जाती है। पीपी हुकूमत मामले पर पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ। परवेज खटक से भी कोई बहस नहीं हुई। विफाकी वजीर हमाद असद का मौका। सदर ममलिकत ने ज़मीनी मालियाती बिल 2022 की मंजूरी दे दी। आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत दस्तखत किए। कौमी असम्बली ने बिल 13 जनवरी को पास किया था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है। गुर्बत, बेरोज़गारी, यानी हर तरफ उसने डेरे जमा रखे हैं। ये इस इमरान खान न्याजी और उसकी हुकूमत की बदतरीन गफलत, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का नतीजा है। सर हाई कोर्ट में जो है वो एक फैसला आया था कि आपने किसी किस्म के कोई भी आपके खिलाफ सबूत नहीं मिले, फिर भी क्यों बाजिद है इमरान खान आपको गिरफ्तार करवाने के? उसको लोग कहते हैं कि मैं रात को इमरान न्याजी को डरावने ख्वाब की तरह आता। लोग कहते हैं मैं इमरान खान को डरावने ख्वाब की तरह नजर आता हूँ। मिनी बजट तब्दीली सरकार का आवाम पर जुल्म। 3.5 साल में जालिमाना अंदाज में महंगाई में इजाफा किया गया। मुल्क तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार है। शहबाज शरीफ की लाहौर में गुफ्तगू। इनकी किसी बात का जवाब देना मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है, क्योंकि ये फेल हुकूमत के फेल वजीर हैं जो अपनी नाकामी का जवाब देने की बजाय आज चौथे साल में भी पिछली हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। बिल की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक हुकूमत को जवाब दे नहीं। तब्दीली सरकार ने उसे स्याहो सफेद का मालिक बना दिया। फेल वजीर पिछली हुकूमत में ही कीड़े निकाल रहे हैं। एहसन इकबाल और अयाज सादिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि हम कोई अदम एतमाद की तहरीक लाएं। पीपल्स पार्टी और एनपी का रास्ता फिलहाल अलग है। पीपल्स पार्टी खुलूस नीयत के साथ अपोजिशन की तरफ राग़िब होगी और हुकूमत में जो इत्तेहादी पार्टियां हैं जो मुसलसल हुकूमत की शिकायत कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो हम ज़रूर अदम एतमाद की तहरीक मूव करेंगे। फिलहाल अदम एतमाद की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हुकूमत इत्तेहादी साथ दे तो बात बन सकती है। नतीजा हमारे नहीं अल्लाह के हाथ में है। 23 मार्च को इस्लामाबाद में भरपूर मुजाहरा होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की लाहौर में गुफ्तगू। ये कैसा मुल्क है, ये कैसा मुआशरा के एक क्रिमिनल का, एक चोर का, एक डाकू का, एक बददयानत का, एक बद किरदार का इस्तकबाल होगा, एक एब्सकॉन्डर का इस्तकबाल होगा। भाई एब्सकॉन्डर है, आएगा तो सीधा जेल जाएगा, आए उसे आना चाहिए। ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं, मुखालिफिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बजट सेशन पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो भी कहा वो गलत साबित हुआ। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसीहाओं की मुबैना गफलत, मरीज जान से चला गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की मौत का मामला। यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ गलत निकला। नौजवान पैदल चलकर आया। जाँ बहक होने के बाद 6:43 पर जाली पर्ची बनवाकर डेड रिसीव तहरीर कर दिया गया। दुनिया न्यूज सीसीटीवी फुटेज और दोनों रसीदें सामने ले आया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की मौत। वजीर आला पंजाब ने नोटिस दे लिया। मामले की इंक्वायरी का हुक्म, रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। उस्मान बुजदार की यकीन दहानी। मुतवफ़ी हामिद की असल पर्ची 5:52 पर बनी। डेथ सर्टिफिकेट जाली। लवाहिकीन से जानबूझकर झगड़ा किया गया।
MS सर्विसेज अस्पताल का एतराफ, महकमा सेहत को खत में 4 यंग डॉक्टर्स फारिग करने की सिफारिश। चारों ने मेरे ऑफिस पर धावा बोला, गालियां भी दी। इन्हें फारिग करने से अस्पताल में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। खत का मतन। कोरोना की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। कराची में शरह 35% से भी तजावुज। लाहौर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में भी मरीज सामने आ गए। मुहलिक वायरस के बायस 24 घंटे के दौरान 4 अमवात। कराची में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। सिंध हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। शादी की तकरीबात में खाना डिब्बों में फराहम करने की हिदायत। सूबे में स्कूल खुले रहेंगे। कोरोना की नई लहर में तेजी। NCOC का इजहार तशवीश। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध से राबते बढ़ाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना तकसीम करने पर पाबंदी। फजाई सफर करने वालों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बीमारी तो अल्लाह के तरफ से ना, इससे क्या बचना है। मास्क है अभी नहीं लगाया, जेब में पड़ा हुआ है। बस वैसे अभी चाय पिया था इसलिए। हम कारोबारी लोग होते हैं, कभी जहन में होता है कभी नहीं होता है। पहले तो चलो कोरोना था, अभी ओमिक्रॉन आ गया, पता नहीं इसके बाद क्या आएगा। ये तो मैम आए दिन नए कोरोना की वायरस आती रहती है। या कोरोना की आ जाती है या महंगाई की आ जाती है। अब इंसान जाए तो कहाँ जाए। मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। कराची वाले खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन गए। कोरोना की शिद्दत में इजाफे के बावजूद गैर जिम्मेदाराना रवैया। फुल बहानेबाजी। मुझे मना है मास्क। जी मैं यहाँ लगाता हूँ, मेरे कान का नस का मसला है तो वो लगता है मास्क। मास्क बिल्कुल नहीं पहना हुआ है और मास्क ज़रूर पास रखा हुआ है। वो पता है किस लिए कि कोई देखेगा जुर्माना लगाने के लिए, तो जेब के अंदर ये मास्क मौजूद है ही नहीं कुछ चीज़। ये असल बात ये है ही नहीं कोरोना, ये खाली अपनी अपनी दुकानें चमका रहे, कुछ भी नहीं है। हमारे इतने रिश्तेदार है, किसी को भी कोरोना नहीं है। हमें तो कोरोना आज तक नजर नहीं आया। ये तो सारा ड्रामा है, कोरोना है ही नहीं है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह। नैब पहली बार उन अफराद को भी कटहरे में लाया जिन्हें माजी में कोई पूछ भी नहीं सकता था। 179 में से 66 मेगा मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। चेयरमैन जावेद इकबाल करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। अदम पेशी पर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद इश्तिहारी करार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 5 शरीक मुल्जिमान को बरी कर दिया। MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग के केस में पेशरफ्त। लाहौर की मकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फरोख्त किया गया असलहा मुकम्मल तौर पर कानूनी था। केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिमान का मौके। यूरिया और DAP नायाब। फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। शहर शहर मुजाहरे, नारेबाजी। सादिकाबाद के करीब कौमी शाहराह ब्लॉक, कबूला, भावल नगर, जफरवाल और दीगर मकामात पर भी एहतजाज। ओकाड़ा में मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद। खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। मुंह मांगे दाम वसूल। बहावलपुर में धुंध के बायस अफसोसनाक हादसा। स्कूल जाने वाले 4 बच्चे मौत की आगोश में चले गए। ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर, 13 तलबा जख्मी, ड्राइवर फरार। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर शकील जट ट्रैफिक हादसे में जान बहक। नामवर खिलाड़ी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। टोबा टेक्सिंग के करीब ट्रक ने टक्कर मार दी। मैदानी इलाकों में फिर धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
बारिशों के नए सिलसिले की आमद 18 जनवरी से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया। रोजाना 8000 गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाजत। मुकामी और आजाद कश्मीर के रिहायशियों पर इतलात नहीं होगा। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों का दाखिला सान्हे का सबब बना। बर्फ हटाने वाली मशीनें आफत ज़दा मकामात पर दुरुस्त तरीके से काम करने में नाकाम रहीं। तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। बर्फानी तूफान का गुजरे एक हफ्ता बीत गया। मरी और गलियात में हालात मामूल पर ना आ सके। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सयाहों की मलिका कोहसार आमद पर पाबंदी के खिलाफ अंजुमन ताजरान का एहतजाज। एक्सप्रेसवे पर धरना। रावलटैम में डूबने वाली खातून की लाश बरामद। पाक बहरिया का नाइट सर्च ऑपरेशन। गोताखोर अब्दुर्रहमान की तनहा तलाश। डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। बहरुल काहल में वाक़ मुल्क टोंगा सुनामी की जद में आ गया। ज़ेरे समंदर आतिश फिशां फटने के बाद लहरें बुलंद। फिजी, न्यूजीलैंड और अमेरिकन सामोआ के लिए भी एडवाइजरी जारी। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के एक रोज बाद ही भूंचाल। भारतीय क्रिकेट टीम इंतशार का शिकार। विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। शुरका का नोवाक जोकोविच से इजहार यकजहती। टेनिस स्टार से बदसलूकी की जा रही है। इनको निकालना सर्बिया की पूरी कौम को ऑस्ट्रेलिया से निकालने के मुतरादिफ होगा। सर्बियन सदर का रद्द अमल।